चलो आज का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ से आज का क्वेश्चन का जो टाइप होगा, कल हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित क्वेश्चन किए थे और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताए थे। ठीक है ना। आज ये जो है ना अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पहले देख लो। ठीक है, और उसके बाद बनाना। ठीक, पहले देख लो। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें जो एलएचएस दिया है ना पहले लिख लो आप। ठीक है, वही काम करेंगे। एलएचएस दिया हुआ है आपका साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। टारगेट रखो, देखो एलएचएस पकड़े हो ना आप, तो टारगेट रखना है कहाँ पर, आरएचएस पे टारगेट रखना है कि सर ये टेन थीटा कैसे लाएंगे। ठीक है, तो तुमको पता है कि सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। हम क्वेश्चन बनाने के अप्रोच बता रहे हैं। ठीक है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। अगर आरएचएस में एलएचएस में ऊपर देखो जो लिखे, ऊपर पूरा में साइन साइन दिखाई दे रहा है और नीचे क्या है, कॉस कॉस दिखाई दे रहा है। अगर मैं गलती से यहाँ पर ऊपर में साइन बचा लूं ऊपर में और नीचे से कॉस भी बचा लूंगा ना, अगर कैलकुलेशन करने के बाद कॉमन लेने के बाद, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा, अगर इसके अंदर में ऊपर में न्यूमरेटर में साइन बचा लूं और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस बचा लूं, तो साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा। तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलो आगे देखते हैं। ठीक है ना, तुमको टेन लाना है तो तुमको फोकस करना है कहाँ पर, एलएचएस में भी फोकस करो और ध्यान रहना चाहिए आरएचएस में टेन थीटा लाना है आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बाबू कि आरएचएस में हमको टेन थीटा लाना है। जब भी एलएचएस को सॉल्व करना तो अपने दिमाग में ये बात फिट करके चलना कि हमको एल आरएचएस में टेन थीटा लाना है। ठीक है ना, अगर तुम अपने टारगेट को भूल जाओगे ना तो तुम भटक जाओगे। ठीक है, टारगेट भूलना मत कि हमको क्या लाना है। साउंड क्लियर है ना सबको, ध्यान देना। तो टारगेट तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हमको लाना क्या है। ठीक है, तो तुमको लाना है टेन थीटा। कैसे लाओगे अब चलो देखते हैं। एक रास्ता है कि सर एलएचएस में ऊपर में साइन थीटा बना ले और नीचे में कॉस थीटा बना लेंगे, तो साइन बटा कॉस टेन होता है, तो इस हिसाब से सर बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, कॉमन लेकर के कुछ कॉमन बना रहा है कि नहीं। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ये हैंग कर रहा है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में साइन हर जगह है, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे दोस्त तो क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन क्यूब थीटा है यहाँ पर। साइन क्यूब है यानी कि पावर कितना है, तीन है। ठीक है ना, जब हम एक साइन बाहर खींच लेंगे ना तो इधर बचेगा साइन का पावर दो। ठीक है, साइन का पावर दो थीटा बटा नीचे क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम cos को बाहर खींच ले बाबू, cos थीटा को बाहर खींच ले तो बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब चलो थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कुछ कटने वाला है क्या सर। थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा, अब थोड़ा इसको ऐसे करके देखो, हम इस पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, वन माइनस टू है ना, टू को ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या आप, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से समझो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, बोलो। फॉर्मूला पता है ना भैया, जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसके जगह पे हम वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया और टू टू बगल में मल्टीप्लीकेशन में ही है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू और नीचे रहने दो वैसे ही टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, बोलो। अरे बोलेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दो माइनस वन। ये टू जब अंदर में गुना होने जाएगा ना तो टू वन से गुना हो जाएगा तो टू हो जाएगा, टू और माइनस से गुना होगा तो प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो, प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, ठीक। और यहाँ पर आ जाओ, कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, आ जाओ इधर, पढ़ा पढ़ा लेने दे। साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
1 - 2 यानी कि माइनस का 1 प्लस 2 cos² थीटा। ठीक है, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। cos थीटा इंटू 2 cos² थीटा -1। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos² थीटा को पहले लिख लो। 2 cos² थीटा को पहले लिख लिए, -1 को इधर लिख लो। ठीक है, और नीचे देखो ध्यान से, cos थीटा इंटू 2 cos² थीटा -1। अच्छा, दोनों जगह बराबर हो गया, नहीं तो कट जाएगा चीज। ठीक है, बचा क्या, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो अच्छा, एक बात बताओ, यही ना बोले थे कि तुम साइन और नीचे cos बचा लो, तो साइन बटा cos tan हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस सॉल्व किए थे, आरएचएस आ गया, तो एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो आगे चलते। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, आगे चलते क्वेश्चन लेकर के फिर देख लेते हैं पहले कौन सा क्वेश्चन बनवाया जाए। चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, परेशान मत होना तुम लोग। ठीक है, ये नया टाइप का क्वेश्चन लगेगा देखने में। सिद्ध करे कि साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, आगे देखो, 2 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर 2 बटा हो जाएगा 2 sin² ए -1। ये चीज दिया गया। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ना 3 टर्म आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें 3 टर्म आ रहा है। तो सर इसको बोलेंगे हम लोग एलएचएस। ठीक है, एलएचएस बोलेंगे। ये पूरा का पूरा एलएचएस है, और ये वाला जो है मिडिल टर्म है। ठीक है, और ये है तुम्हारा आरएचएस। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर 3 टर्म दे दिए, ये पूरा का पूरा कहलाएगा एलएचएस। ठीक है, बराबर जो देख रहे हो तुम ये, 1 मिनट हम दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो टर्म है कहलाएगा एलएचएस। ठीक है, और बराबर के बीच वाला चीज मिडिल टर्म, और इधर वाला चीज आरएचएस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर वही चीज है भाई, वैसे ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा ये लॉन्ग जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। ठीक है, आराम से समझ करके चलो, हर चीज क्लियर समझ में आएगा। तो फिर हम क्या पकड़ेंगे, एलएचएस को पकड़ेंगे। देखो, पहले एलएचएस पकड़ेंगे, अगर एलएचएस से मिडिल टर्म आ गया तो फिर ठीक है, फिर मिडिल टर्म से तुमको आरएचएस लाना होगा। यानी कि एलएचएस से तुमको मिडिल टर्म निकालना होगा, फिर मिडिल टर्म से तुमको आरएचएस निकालना होगा। इसी तरह एलएचएस बराबर मिडिल टर्म बराबर आरएचएस करते जाएंगे। ठीक है ना, आगे करते चलो इधर। ठीक है, आ जाओ, लिख लेते हैं पहले एलएचएस क्या दिया गया। ठीक है ना, एलएचएस लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दो, नीचे में एलसीएम ले लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए गुने साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, और यहाँ से एलसीएम, अब थोड़ा ध्यान से देखना,
यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है, तो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है गुना हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज हम आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। साइन ए प्लस कॉस है, चलो लिख देते, ऊपर साइन ए प्लस कॉस है, नीचे बचेगा, नीचे से बचा साइन ए प्लस कॉस है, लास्ट टाइम लिख रहे हैं हम। ठीक, प्लस का चिन्ह दो यहाँ पर। अब देखो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, तो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है वो काट देगा, ऊपर बचा साइन ए माइनस कॉस है और नीचे बचा साइन ए माइनस कॉस है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, साइन ए प्लस कॉस से यहाँ पर भी साइन ए प्लस कॉस से, जब ब्रैकेट ऐड हो जाएगा तो बेस इक्वल है, तो सर इसका पावर भी तो ऐड होगा ना, तो का होल स्क्वायर करो और यहाँ पर आ जाओ प्लस। अब ये तो इसको जोड़ करके साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस फिर करो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ नीचे। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका किसका होल, अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी, फॉर्मूला तुमको बताया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। तुम लोग समझ रहे हो इस बात को, वीडियो को दोबारा फिर से जा करके देख लेना, अगर कहीं दिक्कत हो तो। समझ गया? वैसे हम अगर मेरा पढ़ाए हुए चीज को अगर याद रखे होगे तो दिक्कत नहीं होने वाला। अब थोड़ा ऊपर ध्यान से देखना, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तुमको एक फार्मूला बता देते हैं हम, डायरेक्ट ध्यान से देखना। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो, तो जो तुम्हारा फार्मूला आएगा आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करो आप। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर है a प्लस, यहाँ है a प्लस बी, साइन को मान लो a, कॉस को मान लो b। तो सर यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट रुक जाओ, हम इरेज करके दूसरे पेन का यूज कर लेते, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, व्हाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो साइन ए को अगर तुम ए बोलते हो और कॉस ए को तुम वो बी बोलते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस डाला गया तो प्लस डालो। अब साइन ए को तो हम यहाँ पर क्या बोले थे, ए बोले थे, यहाँ पर भी ए बोलना पड़ेगा, कॉस ए को बी बोले तो यहाँ पर भी बी बोलना पड़ेगा। तो ये ए माइनस बी का होल है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी ना फॉर्मूला बताए थे इसका, ऊपर इधर देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऊपर वही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, आसान रहेगा बनाने में। देखो 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, अब साइन, अब ए के जगह पे क्या है, साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए कर दो, बीच में फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब बी के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए कर दो। ठीक है, और नीचे आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये भीतर वाला फॉर्मूला होता है ना, 1 sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुने 1, 2 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस पकड़े थे हम, एलएचएस पकड़े थे मिडिल, और एलएचएस किसके बराबर आ गया, मिडिल टर्म के बराबर हो गया। फिर आपको मिडिल टर्म को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, और इतना लाना है, 2/2 sin² - 1। बोल, बोलो, क्या बोले हो, समझ में नहीं आया। स्टेप नंबर 4 ना, यानी कि 1 नंबर स्टेप, 2 नंबर स्टेप, ये 3 नंबर स्टेप और ये 4 नंबर स्टेप, यही बोला ना। अच्छा, प्लस के जगह पर माइनस लिखना है, यही ना। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, गलती लिखा गया था, समझ गए तुम्हारा बात। और यहाँ पर भी माइनस होगा, एकदम ध्यान से ऐसे ही समझ के चलना बाबू। ठीक है ना, तब जा करके मैथ क्लियर होगा। माइनस माइनस, ठीक है, मिडिल टर्म आ गया माइनस। अब एक काम कर, अब हम लोग ना मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। चलो, मिडिल टर्म दिया क्या गया है, मिडिल टर्म दिया है भाई 2/√2
साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो। क्यों हम साइन स्क्वायर ए रहने दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि मिडिल टर्म से अब हमको आरएचएस लाना है, ठीक है ना। देखो मिडिल टर्म से आरएचएस लाओगे तो आरएचएस में तो सर साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है, यानी कि साइन को बचाना है, कॉस को खत्म करना है, ठीक है ना। तो हम साइन स्क्वायर ए को बचा लिए इधर, देखो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए इधर रहने देते, ठीक है ना, ऊपर चला गया थोड़ा। साइन स्क्वायर इधर हम बचा दिए, और कॉस स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं ना बाबू। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब लिख दिए। अब हो जाएगा 2/sin स्क्वायर ए -1, और माइनस माइनस अगर टकराएगा तो प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2/sin स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यही तुमको आरएचएस लाना था, और ये आरएचएस आ गया ऊपर, देखोगे क्वेश्चन में तो यानी कि एलएचएस सॉल्व किए, एलएचएस से निकल गया मेरा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म से हम लोग बना लिए आरएचएस। इस तरह से मेरा जो है क्वेश्चन हो गया प्रूव। कोई दिक्कत? थोड़ा देख लो, हम ऊपर 2 सेकंड के लिए कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से देख लो। कोई डाउट है तो पूछो हमको, यहाँ हमसे हम बताते हैं दोबारा। स्टेप नंबर 3, ये और ये वाला, यही ना, यही वाला ना बाबू। थोड़ा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो हम बताएं, हम इस चीज को इधर भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज हम मिटा देते, इसको रहने दो ऐसे ही। आओ थोड़ा इधर हम लिखते हैं। देखो इधर स्टेप नंबर 3 में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाला बात ये है, अगर तुम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना, और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, तो आंसर उतना ही आएगा, तो हम दिमाग ज्यादा क्यों खपाने जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर हमको दिख रहा है कि सर यहाँ पर साइन ए को हम ए बोल देते हैं और कॉस ए को हम बी बोल देते हैं, तो सर यहाँ पर भी जो है ना साइन ए, इसको भी ए बोलना पड़ेगा, और कॉस ए को बी बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पर साइन ए को ए बोले थे और कॉस ए को बी बोले थे, तो यहाँ पर भी साइन ए को ए बोलना पड़ेगा, कॉस ए को बी बोलना पड़ेगा। अब थोड़ा इसके पीछे प्लस का चिन्ह है, और होल स्क्वायर है, फिर प्लस करेंगे, और फिर थोड़ा ध्यान से माइनस है, और माइनस का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये फॉर्मूला ही होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर जो आएगा आपका वह 2a² प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और एक और फार्मूला होता है इससे रिलेटेड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर आ जाएगा 4ab, बस यही, समझ रहे हो। बस तुम्हारा ये ऊपर वाला फार्मूला लगा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो ना, साइन ए, अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। आ जाओ थोड़ा इधर देखते हैं, इधर थोड़ा देखो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 × a² प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी 2 आपको लिखना पड़ेगा। ए के जगह पे कितना है, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस बी के जगह पे कॉस है तो कॉस ए का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक, तो दो में एक से गुना करेंगे, दो हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसीलिए ऊपर दो लिख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान एक होता है, तो दो में एक से गुना किए तो दो हो गया। इस बात को समझ गए, बोलो तो, जिसका डाउट था। हाँ, तो जब क्लास खत्म होना एक बार, देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे यहाँ से, और फिर यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, फिर जो कट रहा होगा उसको काटोगे, जो जुट रहा होगा उसको जोड़ोगे, फिर कॉमन लोगे, तब जाकर के दो आएगा। तो हम कहा नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले, तुमको विश्वास नहीं तो एक बार ना घर पे इसको खोल करके देखना, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना, देखना कि कुछ ना कुछ कटेगा, और कटने के बाद कुछ जुटेगा, जुटने के बाद फिर वहां से दो कॉमन आएगा, और भीतर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक होता है, और दो में एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो बचेगा, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है।
इससे तुम्हारा समय बचेगा बाबू, ठीक है ना? ये दोनों याद रखना, ये वाला और ये वाला। कॉपी में जब भी बनाओ ना, अगर इस टाइप का फॉर्मूला हो जाता है, उसको बॉक्स में बना करके लिख दो, नोट करके लिख दो, ठीक है ना? ऐसे, ठीक है ना? हाईलाइट करके लिख देना, ताकि जब भी देखो तब याद रहे तुमको वो चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, ये क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सा देना है भाई। चलो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा गुने 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, ये सिद्ध करना है, ठीक है? इसमें एलएचएस क्या दिया हुआ देख लो, पहले लिख लो एलएचएस। 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा गुने 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये दिया गया, आपको प्रूफ करना है। बराबर टू, बताओ कैसे प्रूफ करोगे? चलो फिर ध्यान से देखो, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये सब जो a² - b², ये सब लगाने आना चाहिए दोस्त। पहले हम तुमको बता, अगर नहीं लगाने आ रहा तो तुम अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये सब कैसे लगेगा ध्यान से समझाते हैं, पहले वाले वीडियो में भी समझाए हैं शायद, ठीक है ना? उसको ये समझाए होंगे, रिकॉर्डेड तो नहीं होगा यूट्यूब पे, लेकिन कॉपी से रिवाइज कर लेना। बार बार हम समझाते हैं कैसे क्या लगेगा। अब मान लो कि यहाँ पर 2 लाना है, ठीक है? तो सोचते कोई आसान रास्ता है क्या इसका? सोचने दो, इसको आसानी से बनाने का कोई रास्ता है क्या? 1 cot कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। नहीं, चलो साइन और कॉस में ही तोड़ के बनाते हैं इसको। 1 + cos थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। 1 + sin tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है? और थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा, अब थोड़ा इसके नीचे क्या है? 1 है, तो एक से साइन थीटा तो कटेगा नहीं, तो साइन थीटा नहीं कटेगा तो साइन थीटा जाके एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो एक में मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा साइन थीटा, ठीक है? प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा एक मर्तब में, तो एक से कॉस थीटा में गुना हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा, ठीक है? और साइन थीटा से साइन थीटा फिर कट जाएगा एक मर्तब में, तो फिर ऊपर वाले एक में गुना हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1, ठीक है? इस चीज को समझना। फिर थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे है कॉस थीटा, क्या है भैया? एक, एक से तो कॉस थीटा कटेगा नहीं, तो कॉस थीटा ऊपर जाके गुना हो जाएगा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, ठीक है? कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा एक मरतब में, और एक जगह साइन थीटा में ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या देखो, कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा इसको काट देगा एक मरतब में, एक से कटेगा तो ऊपर आके एक इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है? तो बचेगा साइन थीटा। कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा कटा एक मरतब में, फिर एक जाके इस उधर गुना कर दो, तो एक में गुना करोगे तो हो जाएगा एक, ठीक है? आ जाओ, थोड़ा हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 गुने, और इसको थोड़ा एकदम साफ सुथरा लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 बाई
बाई टू। ठीक है ना, एक काम करो, लाइन गलत हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, सिस्टम हैंग कर रहा है। इसको इरेज कर लेने दो, उसके बाद हम सीधा लाइन खींचते हैं तो बताते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, हैंग कर रहा है यार, सिर्फ ये लैपटॉप, ये नया लैपटॉप है, काम ही नहीं करता सही से। लग रहा है और लेना पड़ेगा, ध्यान से देखो। साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक है। आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखो, हम यहाँ से एक चीज और तुमको दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 है, तो एक काम करो, पूरा को ए बोल दो और 1 को बी बोल दो, तो ये सर ए माइनस बी दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान, यहाँ पर पूरा का पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तुम ए बोले थे वहां पर, तो यहाँ पर भी तुमको ए बोलना पड़ेगा, और प्लस है, प्लस का प्लस डालो, और 1 को बी बोले थे तो ये बी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये ए गुने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये सब तुमको क्वेश्चन में दिखना चाहिए, कि कब क्या लग जाएगा कोई ठीक नहीं है। समझ गए ना? तो थोड़ा यहाँ आप ध्यान देखो, बताओ सब, बताओ यहाँ पे समझ में आया सबको? क्या बताओ, आया समझ में? तो एकदम अच्छे से रिवाइज करना, गहराई से जाकर के डीप रिवीजन करना, ठीक है, जाकर के तब जाकर के ये चीज समझ। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसीलिए इसे छोड़ दिए, ठीक है। आ जाओ, अब देखो नीचे, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा इधर फिर ध्यान से देखना, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ से तुम ध्यान से देखो बाबू, कि यहाँ पर जो सर लिखा है 1, तो हमको तो पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो सर जहां आप 1 देखेंगे वहां पर ये चीज रख सकते हो क्या? हाँ, तो भाई हम रख सकते हैं कभी कभी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर देखो 1 है ना, तो इस 1 के जगह पे हम रख दिए साइन स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते, ठीक है। फिलहाल छोड़ो इसको, अभी दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन 1 है ना, तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, यानी कि उल्टा। जरूरी नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तब भी जाकर के वहां रखेंगे, लेकिन अब अगर आपको जरूरत पड़ गया 1 के जगह पर, तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना और दिमाग में फिट कर लो। जरूरी नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर आपको कहीं 1 दिखाई दे तो वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब आज इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम? हम्म, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, हाँ चलो देखते हैं, ठीक है। शायद कुछ यार काम कर जा भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये सिस्टम ही हैंग कर रहा है। सीपीयू हो गया है इसका, चलो इसको मिटा देते हैं। बहुत देर से रिस्पॉन्स ले रहा है। अब थोड़ा दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देखो, तो खोल के देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है ना। अब ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पे कॉस थीटा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो, 1 के जगह पर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बटा
देन कितना स्मूथली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा, पहले ही वाला चीज है। अब देखो आरएचएस में टू लाना है, फोकस रखो टू पे। अब तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे सर टू दिखाई दे रहा है, तो बस इसको जिंदा रख लोगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा प्रूफ। ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे तुम वन तो रख सकते हो भाई, यहाँ पर वन तो रख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है। माइनस वन से वन कट जाएगा, बचा क्या, टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा टू। अब ध्यान से देखो, एलएचएस सब पकड़े थे, आरएचएस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? हम ऊपर एक बार स्क्रीन करते हैं, किसी को डाउट है तो पूछो। बताओ किसी को डाउट है तो। डाउट है क्या? भाई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डाउट नहीं होता दो ही केस में, या तो समझ में नहीं आया, नहीं तो पूरा समझ में आ गया, इस बात को ध्यान में रखना। एकदम इंस्टेंट डाउट पूछा करो, एकदम दोबारा क्लास रिवीजन किया करो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलो एक और क्वेश्चन है, बनाओ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, एग्जाम में पूछा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बात को ध्यान समझ के चलो। चलो बनाओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करो इसको। देखो, बना लोगे क्या? चलो छोड़ो। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, एक मिनट हम बना देते हैं, तुम लोग बाद में बनाना। टेन थीटा या फिर कॉट थीटा है ना, तुमको पता है ना बाबू को, टेन थीटा गुने कॉट थीटा करते हैं तो वन आता है, बोलो। ये पता है ना फॉर्मूला? अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, एक मिनट हम थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस दो गुने, अगर यहाँ पे लिख दे टेन थीटा गुने कॉट थीटा, तो यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा टू पर? क्योंकि सर आपको पता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा, इसका मतलब क्या होता है, वन होता है, और वन में दो से मल्टीप्लाई होगा तो फिर तुम्हारा ये दो बच जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। हम क्या लिख दिए, टू के साथ में टेन थीटा गुने कॉट थीटा लिख दिए। अब हमको पता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान एक होता है, और एक में दो से मल्टीप्लाई होगा तो दो रहेगा, दो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि दो के बगल में टेन थीटा गुने कॉट थीटा लिख दी गुना में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे किए हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना बस। ठीक, क्वेश्चन का अलग अलग हम लोग लेवल सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है उसका। समझ गए ना? तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा कर दिए। ठीक है, ऐसे करने के बाद हमको यहाँ से दिखाई देगा क्या, कल ही तुम लोगों को बताए थे फॉर्मूला, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ये है टू। अगर टेन थीटा को ए बोल देते हो तो ये हो गया ए, अगर कॉट थीटा को बी बोल देते हो तो ये हो जाएगा बी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन थीटा को ए बोले थे ना, तो ये सर तो ए स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर, और कॉट थीटा को बी बोले थे तो सर यहाँ पर तो बी स्क्वायर दिया गया है। तो कहने का मतलब सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है, ये किसका फॉर्मूला है सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर। ठीक है, तो कहने का मतलब हम पूरे का जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाँ बोलो। कौन है? अरे बोलो, किसी को डाउट है क्या?
हम्म। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए के जगह पे टेन थीटा रखेंगे, बी के जगह पे कॉट थीटा रखेंगे, मारेंगे होल स्क्वायर इसका, ठीक है। अब होल स्क्वायर करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तो होल स्क्वायर ऊपर दिया गया है, जब होल स्क्वायर करेगा तो यही चीज लौट के आ जाएगा। तो होल स्क्वायर तुमको नहीं करना है, बस ध्यान में रखो। होल स्क्वायर करेगा तो फिर यही चीज लौट के आएगा, तो हम तो यहाँ से खींच के लाए हैं ये किसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अगर तुम फिर इसको खोलोगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो इसको खोलना मत। यार चल जाओ यार। देखो ये चीज समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, भीतर वाले जो tan थीटा साइन cos थीटा है इसको तोड़ दो। साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, और इसको कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बाहर से रख दिए ऐसे, cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस साइन से साइन कट गया, cos में गुना हो जाएगा cos, cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 बटा cos थीटा गुने साइन थीटा होल स्क्वायर। कल ही बताए थे कि इसको आप तोड़ के लिख सकते हो 1 बटा cos थीटा गुने 1 बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 बटा cos थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से, एलएचएस पढ़े थे, आरएचएस आ गया ना, क्वेश्चन हो गया। फिर बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो। चलते हैं तो आगे, इसको बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई, क्लियर करते हैं हम दोबारा। बोलो। अरे यार, किसी को डाउट नहीं है क्या? चलो बहुत अच्छा बात है, डाउट नहीं है तो। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। पांच पांच क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, जानबूझ करके, ठीक है ना। ये थोड़ा रिवीजन करने का चीज है, अगर नहीं करिए रिवीजन तो भूल जाओगे पीछे का पूरा। 2-3 दिन तक और पढ़ाएंगे ये हम। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करे कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ गए, ये सिद्ध करना है। एलएचएस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको पकड़ के बनाना है, ठीक है। थोड़ा देख लो क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक ठीक ठीक। देखो फिर उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। अब सबको पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सबको पता है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 = 2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी ना देखो फिर टेन और कॉट आ गया ना बाबू, फिर टेन और कॉट आ गया, और इसका आंसर है भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे आएगा, तो फिर वही चीज करेंगे, दो के साथ में हमको पता है टेन और कॉट है ना, तो सर अगर यहाँ पे टेन थीटा गुने कॉट थीटा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है,
वन होता है, इसका मान कितना होता है, वन होता है। तो सर यहाँ पर 2 गुने 1 करेंगे फिर 2 बच जाएगा ऊपर वाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम फिर भीतर देख रहे हैं किसका होल स्क्वायर बन रहा है, थोड़ा आ जाओ ना, फिर से बताते हैं। ये है भाई तुम्हारा, अगर तुम इसको दो बोलो ठीक है, दो है ही है। और ये ए और cot थीटा को बी बोल दो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो, रूट के अंदर में कोई भी चीज डबल होता है पेयर में, तो बाहर निकला तो सिंगल, ठीक है। तो इसी तरह बन गया यहाँ पर स्क्वायर में, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो हम क्लास को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पे, तो आप वहां पर जाकर के देख लेना, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। जो भी पढ़ाया जाएगा सबको रिवाइज करते रहो।